हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है कम्युनिकेशन को पूरा एक कंप्लीट टास्क करने में, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन क्या है? एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को सेंडर से मैसेज को रिसिपेंट तक पहुंचाने का काम करना ही ये कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आती है अपने को उसको प्रिवेंट करने का काम करना ही हमें हमें काम करना चाहिए। वो बैरियर्स होते हैं जो कि अपने को जो ऑब्स्टिकल्स देते हैं। तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या हो गए? जो कि अपने को इफेक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सचेंज करने में, जो इफेक्ट डालते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं, उनको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स कितने टाइप के होते हैं? फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, जेंडर बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और परसेप्चुअल बैरियर। अब हम पढ़ेंगे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर रिलेट टू डिस्टर्बेंस इन द इमीडिएट सिचुएशन which can interfere in the course of an effective communication. Some of them are easy to alter, whereas some may prove too tough to obstacles in the process of effective communication. कुछ तो बहुत ईजी होती है फिजिकल बैरियर, और कुछ क्या होती है, बहुत टफ होती है। उन ऑब्स्टेकल्स को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में बहुत टफ हो जाता है काम। फिजिकल बैरियर क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है इमीडिएट सिचुएशन को डिस्टर्बेंस करने में काम आता है। ठीक है, इंटरफेयर करने के काम आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या क्या होता है? मीडिया में डिफेक्ट आना, एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस हो जाना, डिस्टेंस के कारण भी हो जाता है, इग्नोरेंस ऑफ मीडिया को इग्नोरेंस करना, फिजिकल डिसेबिलिटी। आप में बोलने में इतनी क्षमता नहीं है, आप ढंग से बोल नहीं पा रहे, अखला अखला के बोल रहे, तो वो भी फिजिकल डिसेबिलिटी भी क्या होती है? एक तरीके से कम्युनिकेशन बैरियर होता है। ये फिजिकल बैरियर कहलाते हैं। अब कल्चरल बैरियर क्या होते हैं भैया? कि कल्चरल्स प्रोवाइड पीपल वेज ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ सीइंग, हियरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ड। ठीक है, जो तरीके होते हैं सुनने, देखने के और इंटरप्रेट करने के, वो तरीके में क्या थिंकिंग, सोचने के तरीके में कल्चर जो प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं कल्चर बोलते हैं। सिमिलर वर्ड्स कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इवन व्हेन देन दे टॉक द सेम लैंग्वेज। बात तो वो वही बोल रहे हैं, पर लेकिन वो उनका कल्चर वो उसको दूसरा समझ रहा है। तो ये क्या हो गई? एक कल्चर बैरियर हो गई। लैंग्वेज तो सेम ही है, पर लेकिन वो उसको कुछ अलग ही समझ रही है, तो वो कल्चर बैरियर कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या हो गया कल्चर बैरियर में। कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड एसेंट, बिहेवियर और नेचर का बिहेवियर, और मेनली रिलीजन का फर्क पड़ता है। ठीक है, कल्चरल बैरियर में। लैंग्वेज बैरियर में क्या होता है? लैंग्वेज का बैरियर आ जाना, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, इनेबल हो जाते हैं कन्वर्ट करने में लैंग्वेज को सेंडर से रिसीवर तक। तो ये क्या होता है? क्या होता है? बैरियर होता है ये। When a person uses inappropriate words while conversing or writing, it could lead to misunderstanding between the sender and a receiver. मतलब कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का काम में लेना, हकला के बोलना या ढंग से ना बोलना, पूरी बात अपनी ना समझा पाना, और वर्ड्स का ढंग से उपयोग ना लेना भी एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है। तो मल्टी लैंग्वेज मतलब दो लैंग्वेज का यूज़ में लेना, कई अलग रीज़न पे अलग लैंग्वेज बोलना, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी को पूरा ढंग से ना बोलना, तो ये क्या होता है? एक प्रॉब्लम होता है, बैरियर होता है। इमोशनल बैरियर क्या होता है? द इमोशनल स्टेट में इन्फ्लुएंस योर कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड एंड हैम्पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। मैनी टाइम्स इमोशनल बैरियर्स ऑन योर पार्ट और द पार्ट ऑफ द पर्सन यू आर स्पीकिंग विच में इनहिबिट योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑन ए इफेक्टिव लेवल। ठीक है ना। इमोशनल बैरियर क्या होता है? कि इमोशनली आपको अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है, हैम्परिंग होना, ये क्या इमोशनली डिप्रेस होना, ये जो स्पीकिंग में दिक्कत आना, और जो अपन अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं वो क्या होता है? अपने मूड को दिखाना, ये सब क्या होता है? इमोशनल बैरियर्स कहलाता है। अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे कि फियर, डर आना, मिसट्रस्ट, ट्रस्ट ना कर पाना, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फटीग, ये सब क्या होते हैं? इमोशनल बैरियर्स होते हैं। Gender barriers, relationship, respect, workplace, authority and education are the common ways men and women are pitted against each other. Overcoming barrier in gender communication is not simple but can be made clear with a little patience and understanding. This barrier arises because men and women have different ways of thinking and communication. वो ये है कि अलग अलग पहनावा, मैन और वुमेन अलग अलग होते हैं, तो उनके जेंडर बैरियर्स भी होते ही हैं।
कि वो उनको समझने में करने में दिक्कत आती ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हुआ जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स क्या हो गए, फियर एंड शाय, शर्माना करना, एनवायरनमेंट के और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये क्या हो गए जेंडर बैरियर्स हो गए। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, ग्रेटली अफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज एज फार एज द कम्युनिकेशन इज कंसर्न। ऑल द इंटरनल फैक्टर्स विच टाइमी और ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। लाइक टैक्टिक्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क में गड़बड़ी हो जाना, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में बात ना हो पाना ढंग से, ये क्या आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप में वन वे फ्लो होना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना कर पाना, टू मेनी लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब होते हैं। परसेप्चुअल बैरियर क्या होते हैं, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज दैट द पीपल हैव डिफरेंस ओपिनियन। The varied perceptions of every individual give rise to need for effective communication. We all have our own preferences, values, attitudes, origins, and life experience that act or filters or experiences of people, events, and information. ये भी एक तरीके का परसेप्शन भी क्या होता है, एक तरीके का बैरियर होता है, ठीक है ना। अब क्या क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस। परसेप्चुअल बैरियर क्या होता है, समझने में फेर हो जाना, आप समझ कुछ और रहे हो और वो बोल कुछ और रहा है। डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी का पता ना चल पाना कि रियलिटी में हो क्या रहा था और बता क्या दिया। और डिफरेंस इन वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन, वैल्यू में, एटीट्यूड में और ओपिनियन, आपके ओपिनियन में फ़र्क आना, ये भी क्या होता है, एक तरीके से बैरियर होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा, सारे बैरियर्स के बारे में पढ़े, क्या क्या दिक्कतें आती कम्युनिकेशन करने में, कहाँ कहाँ क्या क्या कैसी कैसी दिक्कतें आती, इसके बारे में हमने समझा, जाना और पढ़ा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।